हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस क्या होती है। वैसे इसको पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में मेनली हम वर्क डन बाय गैस वो क्या होता है उसको सीखेंगे। वर्क डन बाय गैस आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये फाइंड आउट करेंगे। और वर्क डन बाय गैस फॉर साइक्लिक प्रोसेस वो कैसे फाइंड आउट करें वो भी फाइंड आउट करेंगे। और वर्क डन बाय गैस के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस वो क्या होती है। वैसे इसको पढ़ चुके हैं हम। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस यू से डिनोट करते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर में गैस है, आइडियल गैस है, ठीक है। कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स n है, आइडियल गैस का टेम्परेचर T, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो F, ठीक है। तो इस आइडियल गैस की जो टोटल एनर्जी होगी ऑब्वियसली विल बी एंटायरली काइनेटिक, और वही इंटरनल एनर्जी होती है गैस की। और ये क्या होगी, F/2 nRT। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ गैस मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, अमाउंट ऑफ गैस नंबर ऑफ मोल्स, और टेम्परेचर ऑफ गैस वो क्या उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। मान लो मैंने एक गैस चूज कर ली, गैस को चूज कर लिया, ठीक है, और गैस के अमाउंट को भी फिक्स कर लिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स एंड वो फिक्स हो गए। और कोई गैस मैंने चूज कर ली मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मैंने एक तरह से फिक्स कर लिया, ठीक है। तो अब उस गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी यू, वो एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर। उस गैस का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उस गैस की इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो स्टेट फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, ठीक है। पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी वर्क डन बाय गैस वो पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। वर्क डन बाय गैस अभी हम पढ़ेंगे, वो स्टेट फंक्शन नहीं होता, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है वर्क डन बाय गैस। अभी ये पढ़ेंगे हम वर्क डन बाय गैस वो क्या होता है, ठीक है। इसको W से डिनोट करेंगे हम। वर्क डन बाय गैस क्या होता है अभी इसको समझेंगे। तो देखो मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक है। इस कंटेनर के ऊपर पिस्टन है, मतलब गैस के ऊपर है, ये मासलेस पिस्टन है, ठीक है। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया या कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया वो A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन वो मान लो A है, ठीक है। कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है और इस गैस के ऊपर पिस्टन है, और मान लो इस गैस का प्रेशर है P, ठीक है। अब देखो मैं इस पिस्टन को बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर लेके जाऊंगा, बिल्कुल थोड़ी सी, यहां पे वो ज्यादा दिखाई देगी लेकिन वो थोड़ी सी है। इस पिस्टन को मैं बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर लेके गया जिससे ऑब्वियसली गैस एक्सपेंड करेगी। इस पिस्टन को मैं कितना ऊपर ले गया, dx,
डी एक्स इज वेरी स्मॉल टेंस टू जीरो। तभी तो बोल रहा हूं मैं, इस पिस्टन को बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लेके गया हूं, ठीक है। डी एक्स इज वेरी स्मॉल टेंस टू जीरो, तो ऑब्वियसली गैस एक्सपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। तो अब देखो, जब पिस्टन इस पोजीशन पे थी तो गैस का प्रेशर P, तो जब पिस्टन इस पोजीशन पे थी तो गैस के द्वारा पिस्टन पे क्या फोर्स आएगा, प्रेशर इनटू में एरिया, पिस्टन का एरिया A, ठीक है। अब देखो मैं इस पिस्टन को बिल्कुल आराम आराम से थोड़ी सी ऊपर लेके गया हूं, dx ऊपर, dx टेंड्स टू जीरो, वेरी स्मॉल है dx, तो थोड़ी सी ऊपर लेके गया हूं मैं इस पिस्टन को। वैसे यहां पे ज्यादा दिखाई दे रही है, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर लेके गया हूं। तो ऐसे में मैं ऐसा मान सकता हूं ना कि गैस का प्रेशर नियरली उतना ही रहेगा P, तो मतलब इस पिस्टन पे गैस के द्वारा फोर्स PA ही आएगा जब मैं इस पिस्टन को यहां से यहां लेके जाऊंगा, dx ऊपर लेके जाऊंगा। तो ऐसे में वर्क डन बाय दिस फोर्स, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स dw, जब मैं इस पिस्टन को यहां से यहां लेके गया हूं, dx ऊपर लेके गया हूं बिल्कुल थोड़ी सी, वो क्या होगा, फोर्स प्रेशर इनटू माय एरिया, डिस्प्लेसमेंट dx और cos 01, फोर्स ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे cos 01। तो ये dw क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस गैस, ठीक है। और अब देखो ADX, ये यही तो वॉल्यूम होगा, विच विल बी वेरी स्मॉल dV, मतलब जब मैं इस पिस्टन को यहां से यहां लेके गया हूं ना, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर लेके गया हूं मैं पिस्टन को dx, तो ऐसे में गैस एक्सपेंड करेगी, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, वो क्या आएगा, dV, विच विल बी वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली ADX, ठीक है। तो ये तो है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस। अब मान लो गैस का इनिशियल वॉल्यूम था V1 और गैस का फाइनल वॉल्यूम मान लो V2, ठीक है। तो ऐसे में वर्क डन बाय गैस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, वो क्या आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू w इज इक्वल टू, और ये देखो dw यहां पे ये क्या बन गया pdv, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन pdv, क्योंकि ADX dv है ना। जब मैं इस पिस्टन को बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लेके गया हूं तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी वेरी स्मॉल, विच विल बी इक्वल टू dv ADX, तो ADX को dv पुट किया है, तो गैस का इनिशियल वॉल्यूम मान लो V1, फाइनल वॉल्यूम V2। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक वर्क डन बाय गैस वो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन pdv। V की लिमिट्स क्या होंगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस की लिमिट्स, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, ठीक है। अब मान लो PV डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। मान लो ये इनिशियल स्टेट है गैस की, गैस का वॉल्यूम V1, और ये फाइनल स्टेट है गैस का वॉल्यूम V2, और यहां पे देख सकते हो V2 V1 से ज्यादा है, तो मैं गैस को इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक लेके गया हूं, ठीक है, पीवी डायग्राम में। तो देखो वर्क डन बाय गैस वो क्या है, इंटीग्रेशन pdv, मतलब ये जो एरिया अंडर दी कर्व आएगा ना, ये वर्क डन बाय गैस आएगा। मान लो ये एरिया अंडर दी कर्व A1 है, V एक्सिस के साथ जो एरिया अंडर दी कर्व, ये क्या है A1, और देखो इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक लेके गया हूं मैं, तो इंटीग्रेशन pdv, लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2,
V2 V1 से ज्यादा ना, यहां पे गैस एक्सपेंड हुई है, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन बाय गैस ये पॉजिटिव आएगा, मतलब +A1, ठीक है। या इंटीग्रेशन PdV, वॉल्यूम की लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2, ठीक है। गैस एक्सपेंड हुई है ना, तो ये वैल्यू पक्का पॉजिटिव आएगी और A1 के बराबर आएगी, दिस एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो अब देखो दूसरा केस, अगर गैस कंप्रेस हो तो क्या होगा। मान लो पीवी डायग्राम गैस का कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है वॉल्यूम V1, ये फाइनल स्टेट वॉल्यूम V2। इस पीवी डायग्राम में गैस को इस रास्ते लाया गया, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पे V2 V1 से कम है और गैस को इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक लाया गया, तो गैस कंप्रेस हुई है ना, गैस का वॉल्यूम घटा है, गैस कंप्रेस, ठीक है। और मान लो ये एरिया अंडर द कर्व विद वाई एक्सिस, सॉरी विद V ये एरिया अंडर द कर्व, मान लो ये A2 है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, विद V एक्सिस या विद X एक्सिस। तो देखो यहां पे गैस को इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक लाया गया है, गैस का वॉल्यूम देख सकते हो घटा है, V2 इज लेस देन V1, गैस कंप्रेस हुई है। तो यहां पे वर्क डन बाय गैस वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन PdV, बिल्कुल। वॉल्यूम की लोअर लिमिट वो V1 होगी, अपर लिमिट V2, ठीक है। यह आएगा वर्क डन बाय गैस, और ये पक्का नेगेटिव आएगा और -A2 आएगा। तो जब गैस कंप्रेस होगी तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आएगा, जब गैस एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने का मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़े, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आएगा। और वर्क डन बाय गैस कितना आएगा वो कैसे पता चले, अगर मेरे पास पीवी डायग्राम हो ना, तो V एक्सिस के साथ एरिया अंडर दी कर्व निकाल लो, ठीक है। जैसे यहां पे A1 है और यहां पे गैस एक्सपेंड करिए ना, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, तो वर्क डन बाय गैस +A1 आएगा, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और अगर गैस कंप्रेस कर रही हो तो वर्क डन बाय गैस ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, लेकिन वो पीवी डायग्राम से कैसे निकाल सकते हो आप, एरिया अंडर दी कर्व विद V एक्सिस निकाल लो, जो कि A2 हो गया। लेकिन यहां पे गैस कंप्रेस कर रही है ना, गैस का वॉल्यूम घट रहा है, तो वर्क डन बाय गैस यहां पे कितना आएगा, -A2, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पे वर्क डन बाय गैस ये पाथ फंक्शन है, वर्क डन बाय गैस इज पाथ फंक्शन। गैस को किस रास्ते ले जाया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है वर्क डन बाय गैस, ठीक है ना। अब देखो गैस की इनिशियल स्टेट ये, फाइनल स्टेट ये, यहीं से समझ लेते हैं कि वर्क डन बाय गैस इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए पाथ फंक्शन। अभी समझ में आ जाएगा, ये गैस की इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, मान लो गैस एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब देखो एक तो मैं इस रास्ते लेके जाऊं गैस को पीवी डायग्राम में, और एक इस रास्ते लेके जाऊं, तो यहां पे एरिया अंडर दी कर्व बदल जाएगा ना, और दूसरे रास्ते कुछ ज्यादा आएगा। मान लो ये एरिया अंडर दी कर्व A2 आएगा, दूसरे रास्ते अगर लेके जाऊं मैं विद V एक्सिस, एरिया अंडर दी कर्व मान लो A2 आएगा। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो वही है गैस की, लेकिन पाथ बदल दिया मैंने पीवी डायग्राम में गैस का, तो वर्क डन बाय गैस भी बदल जाएगा। इस रास्ते मतलब जो पहला रास्ता था, वर्क डन बाय गैस +A1,
प्लस बी, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है। अगर दूसरे रास्ते लेके जाऊं मैं तो वर्क डन बाय गैस प्लस A2 हो जाएगा। A2 क्या है यहां पे? एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व विद V एक्सिस, ठीक है। तो इसलिए वर्क डन बाय गैस इज पाथ फंक्शन। गैस को किस रास्ते लेके जाया जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है वर्क डन बाय गैस। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी होती है ना वो स्टेट फंक्शन होता है। गैस की स्टेट क्या है, इंटरनल एनर्जी केवल उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब गैस का टेम्परेचर क्या है, इंटरनल एनर्जी केवल उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस इज ए पाथ फंक्शन एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन बाय गैस पाथ फंक्शन भी बोल सकते हो, या वर्क डन बाय गैस इज ए प्रोसेस डिपेंडेंट, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। अब वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तीनों प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, और फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो अब देखो वर्क डन बाय गैस ये किसके बराबर आया, इंटीग्रेशन P dV, इनिशियल वॉल्यूम गैस का V1, फाइनल वॉल्यूम V2, ये आया है, ठीक है। अब वर्क डन बाय गैस फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस फाइंड आउट करेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस वो कितना आएगा, अब वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो नाम से पता चल रहा है कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक, मतलब गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और देखो मान लो गैस की इनिशियल स्टेट है प्रेशर P जो कि कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, ये इनिशियल स्टेट है गैस की। और मान लो गैस की फाइनल स्टेट है, प्रेशर तो उतना ही रहेगा P, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, ये गैस की फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो गैस को इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक ले जाया गया है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। देख सकते हो गैस का प्रेशर सेम है, कांस्टेंट। तो वर्क डन बाय गैस वो कितना आएगा, इसका यूज करो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV, इनिशियल वॉल्यूम V1, गैस का फाइनल वॉल्यूम V2। अब देखो गैस का प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में, ये P क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर ले सकते हैं हम, P बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dV, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। तो ये किसके बराबर आ गया, P इंटीग्रेशन वेरी सिंपल V2 माइनस V1 इज इक्वल टू P, V2 माइनस V1 क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो P इंटू में डेल्टा V, ये क्या होगा आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस, ठीक है। वर्क डन बाय गैस इन आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आओ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस पे आने से पहले देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में एक और चीज जान लेते हैं, ठीक है।
ये जनरल है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। अगर वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हो ना, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब वास्तविकता में वर्क डन गैस के द्वारा हुआ है। इन रियलिटी वर्क डन बाय गैस, ठीक है, वास्तविकता में गैस के द्वारा वर्क डन हुआ है। अगर वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आए, अगर वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आए, तो इसका मतलब हकीकत में इन रियलिटी क्या हुआ होगा, वर्क डन गैस के ऊपर हुआ होगा, वर्क डन ऑन गैस, ठीक है। अब देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में ही देख लो, वर्क डन बाय गैस क्या आया, P इंटू में डेल्टा वी, मतलब प्रेशर ऑफ गैस जो कि कांस्टेंट रहेगा आइसोबैरिक प्रोसेस में, इंटू में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। ये आया ना आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय गैस। तो अब देखो मान लो गैस एक्सपेंड कर रही है आइसोबैरिक प्रोसेस में, मतलब V2 V1 से ज्यादा है, मतलब गैस एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। तो मतलब डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो वर्क डन बाय गैस इन आइसोबैरिक प्रोसेस वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा V पॉजिटिव आ जाएगा ना, क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है। तो अब आओ दूसरे केस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में ही मान लो गैस कंप्रेस हो रही है, मतलब V2 V1 से कम है, गैस का वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑब्वियसली। तो वर्क डन बाय गैस वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो वास्तविकता में गैस पे वर्क डन हो रहा होगा। जब वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आए ऑब्वियसली वो तभी होगा जब गैस एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो इन रियलिटी वो गैस के द्वारा वर्क डन होगा वास्तविकता में। लेकिन अगर वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आए, और जो कि कब होगा, जब गैस कंप्रेस करेगी, ठीक है। तो वास्तविकता में क्या होगा, गैस के ऊपर वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है। अब आओ सेकंड प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब जब गैस का वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, उस प्रोसेस के बोलेंगे हम आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखो गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या हो जाएगा, जीरो। वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस डीवी वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वर्क डन बाय गैस क्या आ गया, यहां से डीवी जीरो हो गया ना, तो वर्क डन बाय गैस क्या आ गया, जीरो आ गया। तो मतलब जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना, जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है, तो वर्क डन बाय गैस हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब आओ थर्ड प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से पता चल रहा है जब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं n, और मान लो गैस की इनिशियल स्टेट है प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस n। गैस का अमाउंट तो उतना ही रहेगा, ठीक है। ये गैस की इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से गैस को फाइनल स्टेट तक ले जाया गया है, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत। तो अब देखो फाइनल स्टेट में मान लो गैस का प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम होगा V2, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा T, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी उतने रहेंगे। ये फाइनल स्टेट है गैस की। तो जब गैस को मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक लेके जाऊंगा, तो वर्क डन बाय गैस इन दिस आइसोथर्मल प्रोसेस वो कितना आएगा वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो PV इज इक्वल टू nRT, ये लागू रहेगा, आइडियल गैस इक्वेशन है, बिल्कुल लागू रहेगा। गैस आइडियल है ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है।
तो इस फॉर्मूले का यूज करो, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। ठीक है, लोअर लिमिट V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस V1, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस V2। तो अब देखो P प्रेशर ऑफ गैस, उसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, nRT बाय V, nRT बाय V। nRT ये क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो nRT को मैं बाहर ले सकता हूं, ये ले गया nRT को बाहर, यहां पे 1 बाय V बच गया। ठीक है, तो बस अब इसको आप सोल्व कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है ना, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, nRT 1 बाय V का इंटीग्रेशन log V, लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2, तो nRT log V2 माइनस log V1। ठीक है, फिर लोगारिथमिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये log V2 बाय V1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक चीज देखो, P1 V1 किसके बराबर रहेगा, P2 V2, और वो भी किसके बराबर होगा, nRT। ठीक है, तो V2 बाय V1 ये किसके बराबर आ गया, P1 बाय P2। अगर मैं चाहूं V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2 भी लिख सकता हूं, लेकिन अब देखो जब आइसोथर्मली गैस एक्सपेंड करे, गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड करे मतलब V2 V1 से ज्यादा हो, गैस का वॉल्यूम बढ़े। ठीक है, तो वर्क डन बाय गैस इसी फॉर्मूले से आएगा, लेकिन वर्क डन बाय गैस फिर पॉजिटिव आएगा क्योंकि V2 V1 से ज्यादा हो गया ना। ठीक है, अगर गैस कंप्रेस हो आइसोथर्मली मतलब गैस का वॉल्यूम घटे, मतलब V2 V1 से कम हो जाए, तो V2 बाय V1 ये 1 से कम आ जाएगा, तो log ऑफ समथिंग 1 से कम, 1 से कम कोई भी चीज है उसका log, और यहां पे ध्यान रहे बेस ई है ऑब्वियसली, तो वो नेगेटिव आता है, तो वर्क डन बाय गैस इस केस में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसका यूज कर सकता हूं, V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2 आप पुट कर सकते हो, इज इक्वल टू nRT log P1 बाय P2। ठीक है, तो चाहे ये फॉर्मूला हो चाहे ये फॉर्मूला हो, बात एक ही है, वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करेंगे ऑब्वियसली। वर्क डन बाय गैस के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे अब हम। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक आइडियल गैस है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इस आइडियल गैस के n है, और इस आइडियल गैस को एक प्रोसेस के तहत ले जाया गया है। उस प्रोसेस की इक्वेशन है PV स्क्वायर इज इक्वल टू K। K क्या है, समथिंग कांस्टेंट, ये प्रोसेस की इक्वेशन है। ठीक है, इस प्रोसेस के तहत PV स्क्वायर इज इक्वल टू K, K यहां पे कांस्टेंट है, इस प्रोसेस के तहत गैस का टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर गैस का और ये फाइनल,
और इस प्रोसेस के तहत ले जाया गया, ठीक है। गैस का टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। तो ऐसे में वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करो। जब गैस के टेम्परेचर को T1 से T2 ले जाया जाए इस प्रोसेस के तहत, तो वर्क डन बाय गैस वो क्या आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले देखो गैस आइडियल है ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो सबसे पहले, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई, nRT बाय V, बिल्कुल सही बात है। तो इस फॉर्मूले का यूज करो, वर्क डन बाय गैस का ये जो फॉर्मूला ना, बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी का यूज करो। इंटीग्रेशन PdV, गैस का इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, ठीक है। मतलब जो गैस की इनिशियल स्टेट होगी ना, तो गैस का टेम्परेचर T1 होगा, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, और जो गैस की फाइनल स्टेट होगी, गैस का टेम्परेचर T2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, ठीक है। तो देखो प्रेशर ऑफ गैस P, उसको मैं nRT बाय V यहां पे पुट कर सकता हूं, ठीक है ना। nRT बाय V, PdV हो गया ना, सही बात है। और देखो PV स्क्वायर इज इक्वल टू K, ये प्रोसेस की इक्वेशन है। PV स्क्वायर इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस प्रोसेस के तहत गैस को इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक ले जाया गया है, ठीक है। और अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, PV इंटू मैं V इज इक्वल टू K, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूं ना। और PV nRT है आइडियल गैस इक्वेशन से, तो nRT इंटू में V इज इक्वल टू K, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो nRT की वैल्यू ये क्या आ गई, K बाय V, इतनी आ गई। अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन तो V में है ना, यहां पे टेम्परेचर भी और V भी, केवल V होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन को सोल्व करना काफी आसान रहेगा। तो nRT की जगह K बाय V पुट कर दो, K बाय V, तो नीचे V स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बिल्कुल आसान है। तो वर्क डन बाय गैस फ्रॉम दिस इनिशियल स्टेट टू दिस फाइनल स्टेट, ये कितना आ जाएगा, K बार और 1 बाय V स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V की पावर -2 + 1, -2 + 1 -1, ठीक है। तो मतलब -1 बाय V, माइनस साइन आगे और यहां पे 1 बाय V। इनिशियल वॉल्यूम गैस का V1, फाइनल वॉल्यूम V2, ठीक है। और अब देखो ये क्या आ जाएगा, -K, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाय V2 -1 बाय V1, ठीक है। ये आ गया। लेकिन मेरे को जो आंसर है ना वो किस में चाहिए, टेम्परेचर में, ये तो वॉल्यूम है। हाँ आंसर ये भी है, ये भी ठीक है, लेकिन मुझे तो टेम्परेचर में चाहिए, T1 T2 होना चाहिए यहां पे, V1 V2 की जगह। तो अब देखो nRT ये किसके बराबर आया था, K बाय V। तो यहां पे टेम्परेचर को T1 पुट करो, वॉल्यूम को V1, बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल। तो nRT
T1 किसके बराबर हो जाएगा, K/V1, और ऐसे ही nRT2, T को T2 पुट करो और V को V2 इज इक्वल टू K/V2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, K/V1 माइनस K/V2। ठीक है, K/V1 की वैल्यू nRT1 और K/V2 की वैल्यू nRT2। तो वर्क डन बाय गैस ये कितना आ गया, K/V1 की वैल्यू nRT1 माइनस K/V2 की वैल्यू nRT2। तो यहां पे nR को कॉमन ले लो, इंटू में T1 माइनस T2। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन था, आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स n, प्रोसेस की इक्वेशन ये गिवन थी। इस प्रोसेस के तहत गैस को इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक ले जाया गया है। ठीक है, PV स्क्वायर इज इक्वल टू K, यहां पे समथिंग कांस्टेंट, और गैस को इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक ले जाया गया है। गैस का इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2। तो वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करना था, तो वो कितना आया, nR इंटू में T1 माइनस T2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, एक मेरे पास आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस का पीवी डायग्राम गिवन है, पीवी डायग्राम गिवन है आइडियल गैस का। गैस को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक लेके जाया गया है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है पीवी डायग्राम में गैस की, और ये बी क्या है, फाइनल स्टेट। ठीक है, और ये वॉल्यूम यहां पे V0, गैस का इनिशियल वॉल्यूम V0 और फाइनल वॉल्यूम गैस का 2V0, और गैस का प्रेशर P0 रहेगा कांस्टेंट। गैस को A से B लेके जाया गया है। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करो। जब गैस को इस A से B पॉइंट तक लेके जाया गया है, ठीक है, तो देख सकते हो यहां पे गैस का प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है P0, और गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, V0 से बढ़कर 2V0 हो रहा है। तो जब गैस को मैं इस A से B पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करो। तो साफ दिखाई दे रहा है गैस एक्सपेंड हो रही है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, और गैस का प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है यहां पे P0। तो इसका मतलब ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन बाय गैस वो क्या आया था, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गैस इनटू में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, ये आया था आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय गैस। इसी का यूज करते हैं। यहां पे आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, तो प्रेशर ऑफ गैस P0 इनटू में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइनल वॉल्यूम 2V0 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V0। तो वर्क डन बाय गैस ये कितना आ गया, P0 V0 आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। हाँ, आइसोबैरिक एक्सपेंशन जरूर है। एक दूसरे तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो पीवी डायग्राम गिवन हो और वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लो विद V एक्सिस। और ये यहां पे कितना आ रहा है, ये रेक्टेंगल बन गई ना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ 2V0 माइनस V0 होगी, और ब्रेड्थ कितनी होगी P0। तो जब पीवी डायग्राम गिवन हो ना, वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करना हो,
तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लो सबसे पहले विद वी एक्सिस। ये कितना आ गया, रेक्टेंगल बन गई ना ये कितना आ गया, पी नोट वी नोट। अब ये देखो क्या ये गैस का कंप्रेशन है या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है, साफ दिखाई दे रहा है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा, प्लस पी नोट वी नोट। तो देख सकते हो दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें क्या गिवन है, एक आइडियल गैस है मेरे पास और उसका पीवी डायग्राम गिवन है, ठीक है। पीवी डायग्राम किस तरीके से गिवन है, ये कुछ ऐसे गिवन है। यहां पे वॉल्यूम वी नोट और ये वॉल्यूम 2 वी नोट, ये प्रेशर पी नोट और ये प्रेशर 2 पी नोट। इस ए पॉइंट से गैस को इस बी पॉइंट तक ले जाया गया है, ठीक है, थ्रू दिस पाथ इन पीवी डायग्राम। तो ऐसे में वर्क डन बाय गैस वो फाइंड आउट करो, ये कितना आएगा जब गैस को ए से बी तक लेके जाऊंगा। इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है। तो देखो पीवी डायग्राम गिवन है ना, तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लो विद वी एक्सिस। सबसे पहले ये एरिया अंडर द कर्व A1 ये फाइंड आउट करो। तो देखो ये ट्रेपेजियम बन गई ना, ये क्या बन गई, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखो पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये और ये इसकी लंबाई कितनी, पी नोट, इसकी 2 पी नोट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स वो कितना हो जाएगा, पी नोट प्लस 2 पी नोट 3 पी नोट इंटू में इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये और ये कितनी 2 वी नोट माइनस वी नोट, तो इंटू में वी नोट, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3/2 पी नोट वी नोट, इतना आ गया, बिल्कुल सही है। तो अब देखो, अब ये देखो गैस एक्सपेंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है। गैस को इस ए से बी तक ले जाया जा रहा है ना थ्रू दिस पाथ इन पीवी डायग्राम। तो गैस का तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, फाइनल वॉल्यूम गैस का 2 वी नोट, इनिशियल वॉल्यूम वी नोट, तो गैस एक्सपेंड हो रही है। तो वर्क डन बाय गैस वो क्या आ जाएगा, इतना पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब 3/2 पी नोट वी नोट, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आज का न्यूमेरिकल नंबर 4। अगेन वर्क डन बाय गैस के ऊपर ही बेस्ड होगा, लेकिन यहां पे एक साइक्लिक प्रोसेस होगी, ठीक है। डायग्राम पीवी नहीं होगा लेकिन वीपी होगा, चीजें वही अप्लाई होंगी। देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक आइडियल गैस है, ठीक है, और इस आइडियल गैस का पीवी डायग्राम नहीं वीपी डायग्राम गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम प्रेशर वीपी डायग्राम गिवन है और ये कुछ ऐसे करके गिवन है, ठीक है। ये गैस की इनिशियल स्टेट ए और ये बी स्टेट और ये सी, ये प्रेशर पी नोट, ये प्रेशर 2 पी नोट गिवन है, ये वॉल्यूम वी नोट और ये वॉल्यूम 2 वी नोट गिवन है, ठीक है। और गैस को कैसे ले जाया गया है, ए से बी,
बी से सी और फिर सी से ए, तो वापिस गैस इसी ए पॉइंट पे आ गई। ए से बी गई, बी से सी गई, सी से ए आई, तो वापिस वहीं पे आ गई ना गैस ए पॉइंट पे, इस पाथ के रास्ते, ठीक है, इस पाथ के जरिए, तो वापिस वहीं पे आ गई। तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस है ये। गैस की फाइनल स्टेट यही होगी ना, इनिशियल स्टेट थी यहां पे लेके गया, फिर बी से सी स्टेट पे लाया, सी से फिर वापस ए स्टेट पे ही आ गया मैं, तो ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। तो यहां पे वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, ये फाइंड आउट करना है। गैस ए से बी गई, बी से सी से ए, तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस वो कितना आएगा, ये फाइंड आउट करना है। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, वर्क डन बाय गैस ए टू बी टू सी आई, फिर सी से ए आई, ये फाइंड आउट करो। चाहिए कह लो, चाहिए कह लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, वर्क डन बाय गैस ए टू बी टू सी टू ए, मतलब वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो गैस सबसे पहले ए से बी गई है, वर्क डन बाय गैस फ्रॉम ए टू बी, फिर गैस बी से सी आई है, प्लस वर्क डन बाय गैस बी टू सी, फिर गैस सी से ए आई है, प्लस वर्क डन बाय गैस सी टू ए। तो ए से बी वर्क डन बाय गैस निकाल लो, बी से सी वर्क डन बाय गैस निकाल लो, सी से ए वर्क डन बाय गैस निकाल लो। इंडिविजुअली ये तीनों वर्क डन निकाल लो बाय गैस, और इन तीनों को ऐड कर दो, तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा इन दिस साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो देखो वर्क डन बाय गैस ए टू बी, ये फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो देखो यहां पे वीपी डायग्राम है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस पे प्रेशर है। तो आपको करना क्या होगा, वी एक्सिस के साथ एरिया अंडर दी कर्व निकालो। बात हो रही है पहले ए टू बी की, ठीक है। गैस ए से बी गई सबसे पहले, तो वी एक्सिस के साथ एरिया अंडर दी कर्व यही तो आएगा, ठीक है। और ए से बी, अब देखो गैस एक्सपेंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना फ्रॉम वी नोट टू वी नोट, तो ए से बी गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। तो ए से बी वर्क डन बाय गैस वो पॉजिटिव आएगा, और कितना पॉजिटिव, अब ये एरिया अंडर दी कर्व निकाल लो। अब देखो ये क्या बन गई, ट्रेपेजियम बन गई, 1/2 ट्रेपेजियम का एरिया अप्लाई कर दो, इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इस ट्रेपेजियम में देखो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये और ये। इस साइड की लंबाई पी नोट, इस साइड की लंबाई 2p नोट, तो p नोट प्लस 2p नोट 3p नोट, और इन पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और ये कितनी 2v नोट माइनस v नोट आ जाएगी, ठीक है। तो ए से बी वर्क डन बाय गैस ये निकल गया 3p नोट v नोट बाय 2। अब बी से सी देखो गैस कंप्रेस हो रही है या एक्सपेंड हो रही है, सी पे गैस का वॉल्यूम वी नोट, बी पे 2v नोट, तो गैस का वॉल्यूम घटा है, तो इसका मतलब गैस कंप्रेस हो रही है। तो बी से सी वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव कितना आएगा, और ये भी देखो बी से सी गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, देख सकते हो 2p नोट, तो इसका मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक कंप्रेशन है बी से सी। लेकिन हम तो बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे, तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आएगा, लेकिन कितना आएगा। अब देखो बी से सी एरिया अंडर दी कर्व निकाल लो विद वी एक्सिस, ये एरिया कितना आएगा, ये पूरी रेक्टेंगल बन गई ना, तो लेंथ
2p0 इंटू में ब्रेड्थ v0, तो ये कितना आ गया -2p0 v0, इतना आ गया वर्क डन बाय गैस फ्रॉम बी टू सी, -2p0 v0। ठीक है, और ये भी ध्यान रहे बी से सी आइसोबैरिक कंप्रेशन है, क्योंकि बी से सी गैस का प्रेशर 2p0 कांस्टेंट रहेगा ना। और अब देखो सी से ए आएगी अब गैस, तो सी से ए देखो गैस एक्सपेंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है, या गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। सी पे गैस का वॉल्यूम V0 और ए पे भी गैस का वॉल्यूम V0, और इस प्रोसेस में देखो गैस का वॉल्यूम V0 रह रहा है कांस्टेंट, तो इसका मतलब सी से ए ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो सी से ए वर्क डन बाय गैस ये कितना आ जाएगा 0। वैसे बेसिक से भी निकाल सकते हो, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन सी टू ए, इसका एरिया अंडर द कर्व विद वी एक्सिस वो क्या आएगा 0 आएगा, तो वर्क डन बाय गैस फ्रॉम सी टू ए विल बी 0। और बी टू सी ये कौन सी प्रोसेस थी, आइसोबैरिक कंप्रेशन, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी निकल गई, इसकी निकल गई, अब इन तीनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस वो आ जाएगा, यही फाइंड आउट करना था। वर्क डन बाय गैस फ्रॉम ए टू बी 3p0 v0 by 2, वर्क डन बाय गैस बी टू सी -2p0 v0, वर्क डन बाय गैस सी टू ए 0। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में मतलब ए से बी, बी से सी, सी से ए, इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस ये इतना आ जाएगा, p0 v0 को कॉमन ले लो 3/2 - 2, तो 3 - 4 - 1, तो ये आएगा -p0 v0 by 2, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो एक जनरल चीज पढ़ेंगे हम, बिल्कुल जनरल, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे फाइंड आउट करें, बिल्कुल जनरल। देखो एक साइक्लिक प्रोसेस ये भी थी, लेकिन हमने इसमें बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स का यूज किया। ठीक है, अब देखो बिल्कुल जनरल चीज है, एक वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस, विद इन सेकेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम। जब पीवी डायग्राम या वीपी डायग्राम गिवन हो, तो सबसे पहले देखो जब पीवी डायग्राम गिवन हो, ठीक है, पीवी, तो देखो मान लो ये इनिशियल स्टेट है ए, और गैस को ए से बी ले जाया गया और फिर बी से ए वापस लाया गया, ए से बी ले जाया गया इस पाथ के थ्रू, फिर बी से ए वापस लाया गया, तो ए से ए पे आ गई ना गैस, तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, ए से बी गई फिर बी से ए आई इस पीवी डायग्राम में, तो यहां पे वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस मतलब ए टू बी, बी टू ए, वो क्या हो जाएगा इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस, ये जो एरिया है ना मान लो A1 है, एरिया A1 है मान लो। ठीक है, और देखो ये साइक्लिक प्रोसेस
क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस वो +A1 आ जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसको याद रखना, ये मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आप इसको निकाल सकते हो। पीवी डायग्राम गिवन होगा और ऐसी कुछ साइक्लिक प्रोसेस गिवन होगी, उसके अंदर का एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है, A1। अगर मान लो ये साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस वो +A1 आएगा, ठीक है। और ये जो वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन बाय गैस फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन बाय गैस फ्रॉम B टू A, ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल, ठीक है। और ये +A1 आएगा। अब देखो पीवी डायग्राम ही गिवन हो लेकिन साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज हो, ये इनिशियल स्टेट है मान लो गैस की A, ठीक है, और ये कुछ इंटरमीडिएट स्टेट है B, ठीक है। पीवी डायग्राम गिवन है ये कुछ ऐसा, तो गैस को A से B ले जाया गया ऐसे और फिर B से A वापस लाया गया, तो साइक्लिक प्रोसेस तो होगी, वापस गैस A पे आ गई इसे पाथ के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस वो क्या आएगा, वो कैसे फाइंड आउट करूं, ये एरिया निकाल लो, ये मान लो A2 है। अब देखो ये साइक्लिक प्रोसेस, देखो ध्यान रहे पीवी डायग्राम होना चाहिए, यहां पे P यहां पे V। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है साइकिल, ये साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे वर्क डन बाय गैस इन दिस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस वो क्या आ जाएगा, -A2, ठीक है। A2 क्या है, ये एरिया। अगेन वही है, वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस में क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, वैसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखा जा सकता है, वर्क डन बाय गैस फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन बाय गैस B टू A। साइकिल कंप्लीट होगी ना पूरी, गैस वापस A पॉइंट पे आ गई। ये तो था पीवी डायग्राम जब गिवन हो। अब मान लो वीपी डायग्राम गिवन हो, अगेन साइक्लिक प्रोसेस ही है, अब क्या हो, वीपी डायग्राम गिवन हो, ठीक है, DIAGRAM आएगी स्पेलिंग जो भी है, ए मिस कर दिया, यहां पे V और यहां पे P हो और साइक्लिक प्रोसेस ही हो, ये A स्टेट ये B स्टेट, कुछ ऐसे आई है गैस A टू B B टू A, वापिस A पे आ गई ना उसी स्टेट पे, तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस तो है, कंप्लीट लूप पूरा होगा ना। तो यहां पे वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस वो क्या आएगा, तो देखो मान लो ये एरिया A1 है, इस लूप का एरिया, और देखो ये क्लॉकवाइज है साइक्लिक प्रोसेस, और यहां पे वीपी डायग्राम है। जब पीवी डायग्राम था और क्लॉकवाइज थी साइकिल, तो वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस +A1 हो गया था, लेकिन यहां पे वीपी डायग्राम है, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस जरूर है लेकिन वीपी डायग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, -A1, ठीक है। अगेन वही वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन बाय गैस फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन बाय गैस B टू A। अब देखो इसका सेकंड केस, अगेन वीपी डायग्राम ही होगा और साइक्लिक प्रोसेस होगी, बिल्कुल होगी। ये कुछ ऐसे साइक्लिक प्रोसेस है, A स्टेट और ये कुछ B स्टेट, लेकिन अब गैस को मैं ऐसे लेके गया हूं, A टू B ऐसे और फिर B टू A ऐसे, साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि पूरा लूप पूरा हो गया ना, गैस उसी A स्टेट पे आ गई। लेकिन यहां पे देखो ये
साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और मान लो इस लूप का एरिया होगा A2, तो यहां पे वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस A to B, B to A, वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, वो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस A2, ठीक है। अगेन इसको मैं वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टुकड़ों में, वर्क डन बाय गैस फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन बाय गैस B to A, ठीक है। तो ये बिल्कुल जनरल चीज है, जब साइक्लिक प्रोसेस हो, पीवी डायग्राम गिवन हो और मान लो क्लॉकवाइज हो साइकिल, एरिया निकाल लो लूप का A1, तो वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस प्लस A1 आएगा पक्का। अगेन पीवी डायग्राम हो, साइक्लिक प्रोसेस हो, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हो साइक्लिक प्रोसेस है, लूप का एरिया निकाल लो A2, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस पक्का नेगेटिव आएगा -A2। अगर वीपी डायग्राम हो, साइक्लिक प्रोसेस हो और क्लॉकवाइज साइकिल हो, एरिया निकाल लो लूप का A1, तो वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस नेगेटिव आएगा -A1 पक्का। अगेन वीपी डायग्राम हो, साइक्लिक प्रोसेस हो, ठीक है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है साइक्लिक प्रोसेस, तो लूप का एरिया निकाल लो A2, वर्क डन बाय गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस वो पॉजिटिव आएगा A2, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।